आप स्वाधीन भारत देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और कल जो है चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि दो पार्टियों का सिंबल चेंज कर दिया। पहला जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव का पार्टी है और उनका पहले हॉकी छाप उनका था, जो अब सिंबल चुनाव आयोग ने चेंज कर दिया है, जो अब सिंबल हो गया है कैंची छाप। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका पहले चुनाव सिंबल था टेलीफोन छाप, जो अब हो गया है कराही छाप। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं रजनीश जी। हम इनसे जानेंगे कि जो इन्हें चुनाव चिन्ह का सिंबल भी चुनाव आयोग ने चेंज किया है, इस पे इन्हें इनका क्या कहना है। रजनीश जी, अभी चुनाव आयोग ने कल आपकी पार्टी का जो सिंबल था, पहले था हॉकी छाप, अब आपको कर दिया गया है कैंची छाप, इस पे क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत वर्तमान समय में कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन द्वारा हमें नए चुनाव चिन्ह प्रदान करना जन अधिकार पार्टी को। जन अधिकार पार्टी के यह चुनाव चिन्ह 2015 बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त मिले थे और इस चुनाव चिन्ह पर जन अधिकार पार्टी विधानसभा और लोकसभा का भी चुनाव लड़ी है। और कहीं न कहीं भाजपा के बहकावे में और भाजपा के सह पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजकल कार्य कर रही है। भाजपा कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से पूरे इलेक्शन कमीशन पे अपना कमांड जो है अपने अंदर उनका कमांड कर लिया है और लगातार इलेक्शन कमीशन जो भाजपा का तोता के रूप में कार्य कर रही है, जो दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष रूप से, जो हमको यह सिंबल अलर्ट हुआ इससे स्पष्ट हो गया है कि इस समय चुनाव के समय ही हमारा नया सिंबल देना है। और पहले बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, जैसा आपने शुरू में कहा कि दो नहीं 12 पार्टी को सिंबल नया दिया गया है और जिसमें एक पार्टी हमारी है। तो खैर, जो चुनाव आयोग ने जो हमें चुनाव चिन्ह दिया है कैंची, तो वो हमें स्वीकार है और मजबूरन हमें इस चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज जो आप चुनाव चिन्ह की बात कर रहे हैं कैंची छाप, तो कैंची बहन बेटी महिलाओं के साथ रहने का चीज है। बहन बेटी महिला जो है लगातार अपने कुशल का जो परिचय है वह कैंची से देती आ रही हैं। तो बिहार में जितने भी लगातार 30 वर्षों से जो सत्ता में वर्तमान समय में और पूरे समय में रही है, जो भ्रष्टाचार पार्टी बिहार की सरकार में बनी हुई और भ्रष्टाचार के जो भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी हैं, उन सभी भ्रष्टाचारी पार्टियों को और नेताओं को हम लोग उनके पंख उतरने के काम इस कैंची से करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव, ऐसे में आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारे नेताजी ने प्रेस वार्ता में कुछ दिनों पूर्व यह क्लियर कर दिया था, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने क्लियर कर दिया था कि 150 विधानसभा सीटों पे हम लोग अभी लड़ने का हमारे नेताजी ने क्लियर कर दिया है और 94 सीटों की घोषणा हो गई। तो क्या आपकी पार्टी जो है बिहार विधानसभा चुनाव अकेले अपने पार्टी के दम पे लड़ेगी या जो महागठबंधन है उसके साथ लड़ेगी? देखिए, हमारे नेताजी ने भी क्लियर कर दिया है कि जो महागठबंधन है, जो महागठबंधन होना चाहिए था वर्तमान समय में वो महागठबंधन है नहीं, और महागठबंधन नाम मात्र का है। रियल मायने में राजद ही महागठबंधन और राजद के ही फैसले महागठबंधन में माने जाते हैं। एक पार्टी जो अपने आप को महागठबंधन का शीर्ष दिखलाता है, शीर्ष बतलाता है और लगातार महागठबंधन को अपने अधीन रखने का काम एक दल किए हुए। तो हमारे नेताजी ने भी कहा कि अगर महागठबंधन किसी अति पिछड़ा दलित या कुशवाहा जाति के सीएम कैंडिडेट को आगे रखते हैं, सीएम कैंडिडेट को आगे रखकर इन जातियों में से अति पिछड़ा हो, दलित हो या कुशवाहा समाज से हो, अगर उनको स्वतंत्र रूप से फेस को आगे रखते हैं, चाहे वह राजद से ही हो या महागठबंधन के अन्य कोई भी दल से हो, तो जन अधिकार पार्टी बिना शर्त उन महागठबंधन के तमाम दलों के साथ है। जो बिहार की जो जनता है वो विकल्प चाहती है और वर्तमान समय में आप देख लीजिए महागठबंधन का तो स्वरूप आपको पता चल रहा है, लगातार खींचातानी जो बनी हुई असमंजस की स्थिति है, जनता भी कंफ्यूज है और वर्तमान सरकार से त्रस्त है। तो एनडीए और यूपीए से जनता का मोह भंग हो चुका है। हमारी गठबंधन हो चुकी है, शायद आपको नहीं मालूम होगा, हमारी गठबंधन बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ हो गई है। बिहार की जो जनता है, जो बिहार की लोकतंत्र की भगवान है, जननी है और जो सलाखों पे बैठाती है
देखिए, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वह शासक नहीं सेवक है, और जनता की सेवा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बिहार और देश को विकासशील बनाने के लिए, अग्रणी पंक्ति में मानव जाति को आगे लाने के लिए, संसाधनों का जो अभाव है, अभाव को विनाश करने के लिए, और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, औद्योगिक के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार का कार्य करना चाहिए। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, पिछले कई विधानसभा चुनाव में पूर्व में आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ हरियाणा हो या अन्य जगहों में जिस तरह से जोड़ तोड़ नीति है, माने विधायक का खरीद बिक्री करने का, लोकतंत्र में जनता अपने उम्मीदवार को चयन करती है, और वह उम्मीदवार पैसा लेकर या राजनीतिक लोभ मोह में लोकतंत्र का गला घोट कर दूसरे पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। तो लोकतंत्र खतरे में है। और वही नीतीश कुमार जी भी, जदयू जो एनडीए में अभी है, भाजपा से काफी कुछ सीखी है, काफी बदलाव लाई। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी जो जोड़ तोड़ नीति, हालांकि वो बहुत पहले से करते रहे हैं। अब राजद के पास एमएलसी को ज्वाइन कराना, 2 कांग्रेस विधायक को तोड़ना, अन्य पार्टी को तोड़ना, तो जो राजनीतिक हालात है, जोड़ तोड़, विकास की कोई बात ही नहीं होगी। गजीब सा विडंबना है बिहार के लिए कि जनता उठ चुकी है। अब बिहार में जन अधिकार पार्टी ही मात्र एक ऐसा पार्टी है जो जनता को विकल्प के रूप में जनता देख रही है, जो देखती है कि नहीं, यह जो आप कह रहे हैं कि जनता विकल्प के रूप में आपकी पार्टी को देख रही है। आज जिस तरह से आपकी पार्टी हर जगह बाढ़ आए, पटना में बाढ़ हो, चाहे बिहार में भी जो बाढ़ आया था, या कोरोना काल हो, जिस तरह से आप लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, आगे आपकी पार्टी है, आपके सुप्रीमो आ रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद आपके सुप्रीमो इसी तरह लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे, या चुनाव जीतने के बाद जब देखा जाए तो जब कोई सत्ता में आता है, कुर्सी पे बैठता है, तो फिर जनता को भूल जाता है? देखिए, क्या का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कभी मौका मिला ही नहीं। और आपकी बात सही है कि जब पार्टी सत्ता में आती है और सत्ता पे काबिज होती है, तब उन्हें सत्ता मोह के परे कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन जो इंसान अगर सत्ता में आकर धन अर्जित करता है, तो पप्पू यादव जी, आज पहले मेरी बात सुनिए, आज तक तो जितने भी आप ही के बात पे आ रहा हूँ मैं, कि जो इंसान राजनीति में आता है, वो जो भौतिक संसाधन के सुख के आदि हो जाता है, वो उसे पैसा और बाहुबल दिखता है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि पप्पू यादव जी पहले से भी 5 बार सांसद रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, निर्दलीय 3 बार रहे। तो वह सांसद भी रहे, तो क्या सांसद, वर्तमान सांसद जो पूर्व सांसद और सांसद रहते हुए पप्पू यादव जी ने किया, क्या वर्तमान सांसद आपको आप कभी बिहार के चलते उठाकर आप करते देखे? वह सांसद रहते तो वह भी एसी में रहते, सांसद बतौर सांसद वह भी एसी में रहते, जनता के पास चुनाव के समय जाते, इतने जनता के बीच में सेवा में नहीं लगे रहते, इतने उनके साथ दुख में, सुख में, उनके साथ अभाव में नहीं खड़े रहते। लेकिन अभी देखिए, जो व्यक्ति 5 बार सांसद रहा और 21 वर्ष की उम्र से जनता के लिए लगातार करता रहा, लड़ता रहा, मरता रहा, क्या वो उनकी पार्टी का सरकार आते हुए वो बदल जाएंगे? देखिए, कहने को बहुत कुछ है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक हमें जनता सराखों पे नहीं बिठाएगी, जनता हमें अवसर नहीं देगी, तब इस चीज का आकलन आप पूर्व में कैसे कर सकते हैं कि हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार तो जनता हम लोगों को चुने, अवसर तो प्रदान करे। बिहार एशिया का नंबर 1 राज्य होगा, हमारे नेताजी ने कहा है। 3 साल में बाढ़ से निजात से मुक्ति, 3 महीना में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करेंगे, 2 साल में रोजगार और टूरिज्म को, जो टूरिज्म जो है पर्यटन क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा रोजगार इकट्ठा हो सकता है। रेलवे सेक्टर के बाद बिहार में या देश में टूरिज्म एक ऐसा जगह है, पर्यटन स्थल है, जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। तो हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा, यानी अगर आपकी पार्टी ने कहा कि हमें 3 साल, अगर 15 साल दौरान 3 साल, 15 साल, 3 साल, अगर आपकी पार्टी को 3 साल मिलता है, तो आप बिहार में बदलाव लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। और ये तो शुरुआत के 2-3 महीने के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा कि पप्पू यादव वो ऐसे शख्सियत है जो लगातार माफियाओं के खिलाफ। चलिए, तो ठीक है, ये थे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल बनाम 3 साल मांग रहे हैं। अगर 3 साल हमारी पार्टी को मिलता है तो हम बिहार में बदलाव लाएंगे।